छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। 17 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है। इन सभी संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन ने सामान्य अवकाश की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश की घोषणा कर दी गई है। आदेश में साफ किया गया है कि निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी कर्मचारियों को सवैतनिक यानी सैलरी ना काटी जाए, यानी अगर इसे आसान भाषा में समझें तो पेड लीव दिया जाए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग से जोड़ने के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 ख के तहत यह आदेश जारी हुआ है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन कॉमन से सवालों की जो आपके मन में जरूर आते होंगे। मसलन आपका मतदान केंद्र कहां है, इसका पता कैसे चलेगा? अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप किस प्रकार बिना वोटर आईडी के वोट कर सकते हैं? अगर कोई आपके नाम का वोट दे गया हो तो आप क्या कर सकते हैं? और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में देंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप बिना वोटर आईडी के वोट कैसे दे सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऑप्शनल आईडी वोट के लिए वैलिड किए हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी किए गए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी यूडीआईडी कार्ड को दिखाकर आप वोट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई आपके नाम का वोट दे गया हो तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? अगर मतदान केंद्र पहुंचने पर यह स्थिति बने कि आपके नाम पर कोई और वोट कर गया हो तो भी आप वोट कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचकर वहां मौजूद अधिकारी आपकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। आईडी फोटो और जानकारी को जांचा जाएगा। ये तय होने पर कि आप ही असल वोटर हैं, आपको अधिकारी खुद टेंडर वोट की सुविधा देंगे। इसमें बैलेट पेपर से मतदान किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या टेंडर वोट करने पर जो पूर्व में दिया गया वोट है वो रद्द हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मशीन में ये पता नहीं लग पाता है कि वोट किस पार्टी या किस व्यक्ति को दिया गया है। तो इस स्थिति में पिछला दिया गया वोट रद्द नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल जो आमतौर पर लोगों के जहन में आता है वो ये है कि मतदान केंद्र कहाँ है, इसका पता कैसे चलेगा? तो आपको बता दें कि इसका पता आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से लगा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इसमें मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र नंबर डालकर बहुत ही आसानी से अपनी विधानसभा, पोलिंग बूथ और मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको मतदान से जुड़ी कोई और परेशानी आ रही हो तो आप कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो नीचे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, इन पर भी कॉल करके अपनी परेशानियों को सुलझा सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों की एक और कंप्लेंट आती है, वो ये कि कोई नेता अगर लोगों को रुपयों, शराब, कपड़ों का लालच दे रहा है तो ऐसी स्थिति में एक वोटर क्या कर सकता है? इसका सरल सा उपाय है सी विजिल ऐप। जी हाँ, इस ऐप के जरिए आम लोग चुनावी गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं। गड़बड़ी की तस्वीर और वीडियो को सीधे निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है। मतदाता को रिझाने के लिए पैसे अथवा उपहार वितरण, भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाने, शराब वितरण, बिना अनुमति सभाएं करने, अनाधिकृत सामग्री परिवहन, प्रचार के समय की समाप्ति के बाद सभा, मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर प्रचार जैसे मामलों की शिकायत इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। आपको बता दें कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 827 पुरुष हैं और 130 महिला और 1 तृतीय लिंग है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 1,63,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें 700 संगवारी मतदान केंद्र है, जहां सिर्फ
महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर को कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सिर्फ बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। तो ऐसे में IBC 24 और खबर विभाग भी आपसे यही अपील करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और छत्तीसगढ़ में सरकार का चुनाव करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।